नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हो, बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो या बच्चे की याददाश्त कमजोर हो, और अगर आप अपने या अपने बच्चे के जीवन की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आज पहली बार आपने हमारे YouTube चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज बात करते हैं सौरमंडल के 5वें ग्रह बुध ग्रह की। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी ग्रह है और कन्या राशि इसकी उच्च की राशि मानी गई है। विशेष करके जब कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पर बुध ग्रह हो और 15 डिग्री पर हो तो यहाँ पर बुध ग्रह परम उच्च का माना जाता है, जबकि मीन राशि में 15 डिग्री पर इस ग्रह को नीच माना जाता है। 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। बुध ग्रह की दशा 17 वर्ष की होती है और सूर्य और शुक्र इस ग्रह के मित्र ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल बुध के शत्रु ग्रह हैं। बुध ग्रह के जो कारकत्व बुध ग्रह को प्राप्त है, बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है, तर्कशीलता का कारक ग्रह है, वाक्पटुता, वाद संवाद, जो डिबेट होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, इस तरह के प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। गणित का प्रतिनिधि है, चतुर्थता और मित्रता का कारक बुध ग्रह को माना गया है। बुध ज्ञानी ग्रह है। बुध परखर वक्ता बनाता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो, शुभ हो, परम उच्च का हो, उन जातकों को बुध बहुत शुभ फल देता है। और बुध ग्रह की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि बुध जिस ग्रह के साथ, जैसे ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुरूप ढल जाता है और उसी के अनुरूप ही फल देता है। बुध अगर सौम्य ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, कारक ग्रह के साथ है, अपने कारक भाव में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, उच्च भाव में बैठा हुआ है, तो बुध निश्चित तौर पर बहुत शुभ फल देता है और व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत अकेला एक बुध ग्रह रखता है। क्योंकि बुध बुद्धि का प्रदाता ग्रह है, हमारी सोच का ग्रह है, हमारी समझने का जो क्षमता है उसका प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, क्योंकि जिस तरह से हमारी मति होगी, जिस तरह से हमारा बुध ग्रह होगा, उस तरह से ही हमारी आगे की गति रहने वाली है। हमारी जीवन की जो प्रगति है वो बुध ग्रह पर निर्भर करती है। जी हाँ, लेकिन बुध ग्रह अगर बहुत शुभ है तो बुध ग्रह व्यापार में सफलता दिलाता है, बहुत अच्छे स्तर का व्यापारी बनाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देता है, बहुत सहायता करता है।
स्मरण शक्ति को तेज करता है। बच्चों की जो पढ़ने की इच्छा होती है वो प्रबल प्रवृत्ति उन बच्चों के अंदर होती है जिन बच्चों का बुध ग्रह शुभ होता है। भाषण देने की कला बुध ग्रह के जातक को बहुत अच्छी तरह से आती है। बहुभाषी बनाता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता बनाता है, उच्च मेधा शक्ति देता है, प्रखर वक्ता बनाता है, पढ़ाई में निपुण बनाता है, नौकरी में सफलता दिलाता है, वाक्पटुता दिलाता है। और किसी भी कम्युनिटी में अगर आप चले जाएं तो बहुत जल्दी घुलने मिलने का गुण ये बुध ग्रह देता है, अगर बुध ग्रह शुभ है, अच्छा है। लेकिन वहीं अगर बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह अशुभ है, बुध पापी ग्रह के साथ बैठा है, बुध क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, अपने नीच राशि में बैठा हुआ है, तो बुध सबसे पहली बात आप कितने ही ज्ञानी हो, आप कितना ही नॉलेज किसी भी चीज़ का रखते हो, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप अपनी बात को अपने आप में तो बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन आप अपनी बात को 4 आदमियों के सामने रखने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। बुध ग्रह गुप्त रोग दे देता है, बुध ग्रह नाखून कमजोर कर देता है, पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। छोटी उम्र में बच्चों के बाल पक जाते हैं, बालों का झड़ना, बाल सर से बाल झड़ जाते हैं, सूंघने की क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यापार में घाटा करवाता है, वाणी विकार देता है, वाणी को बहुत क्रूर बना देता है, बड़ी कर्कश वाणी बना देता है। वक्त से पहले ही दांत निकल जाते हैं, वक्त से पहले दांतों को खराब कर देता है। व्यक्ति तुतलाने वाला होता है, आवाज़ रुक रुक कर बोलने वाला होता है, वाक शक्ति कमजोर कर देता है, दमा रोग दे देता है, चर्म रोग दे देता है, फेफड़ों की समस्या दे देता है। और अगर बुध बहुत खराब है तो बुध कुरूप भी बना देता है। किसी का लेखन अगर खराब है, आपका लेखन अगर खराब है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पर समझ जाइए कि आपका बुध खराब है, आपका बुध कमजोर है, आपका बुध किसी पाप ग्रह के साथ होगा, आपका बुध कारक भाव में नहीं होगा, आपका बुध ग्रह अस्त होगा। हालांकि बुध को सूर्य के साथ कुछ अंशों तक अस्त का दोष नहीं लगता है। बुध भगवान सूर्य के साथ बैठकर बुध आदित्य योग बना देते हैं, लेकिन कुछ अंशों तक ही कारक योग बनते हैं और बाकी डिग्रियों में बुध भी सूर्य के साथ आकर के अस्त हो जाता है। इस अस्त का दोष लगता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध अस्त हो उसके अंदर भी ये सारे दोष देखे गए हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कि बुध अगर आपका खराब है, आप इन चीज़ों से जान सकते हैं कि बुध खराब है, आप इन चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बुध खराब है, आप बुध को प्रबल बनाना चाहते हैं, बुध को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो कुछ ज्योतिष के छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको करिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम शब्दों में सरल से सरल भाषा में आप लोगों के बीच ग्रहों के या ज्योतिष के जो ये कुछ सूत्र हैं, कुछ उपाय हैं, आप लोगों के बीच रख सकूं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्योतिष विषय का फायदा ले सकें और स्वयं से ही अपने ग्रहों को मजबूत कर सकें। अपने रिलेशनशिप में देखें, क्योंकि हर ग्रह जो है हमारे रिश्तों के साथ संबंध रखते हैं, हर ग्रह किसी न किसी रूप में हमारे रिश्तों के बीच में है। तो बुध ग्रह मामा का प्रतिनिधित्व करता है। कभी भी मामा का अपमान ना करें, कभी भी मामा के साथ दुर्व्यवहार ना करें, मामा की सेवा करें, मामा का मान सम्मान करें, मामा की सेवा करें। निश्चित तौर पर अगर आपका बुध खराब है तो आपका बुध शुभ फल देना शुरू कर देता है। भगवान गणेश की उपासना करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और भगवान गणेश जी को रोज दूब चढ़ाएं, कम से कम 12 टहनियाँ 12 पौधे दूब के चढ़ाएं
और दूब अगर प्रत्येक दिन चढ़ाने के लिए ना हो तो कम से कम बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को 12 पौधे दुर्वा के अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे बुद्ध को अनुकूल करते हैं। साथ के साथ आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, मूंग दाल का दान कर सकते हैं और हरा वस्त्र पहने अगर आपका बुद्ध खराब है। और अगर हो सके तो किसी किन्नर को हरी साड़ी अवश्य दान करनी चाहिए। इससे बुध ग्रह अनुकूल होता है। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और जो बच्चे चिड़चिड़े हैं उन बच्चों के लिए एक उपाय है। भोजन कभी भी करें तो कांसे की थाली में करें, क्योंकि कांसा बुध ग्रह का धातु है। इसलिए बच्चों को कांसे की थाली में भोजन करवाइए। इससे उनकी मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है वो दूर होता है। एक उपाय अचूक उपाय है, हटके है, करके देखिए, बहुत फायदा देता है। शाम के समय 250 ग्राम मूंग, इसमें नमक नहीं डालना है। शाम के समय इस मूंग को उबालिए, इसको पकाइए और सुबह जब ये ठंडा हो जाए तो इस मूंग की दाल में फिर थोड़ा सा नमक मिला करके बकरी को खाने के लिए दें। बुध ग्रह बहुत अनुकूल होता है, बहुत शुभ फल देता है। ये काम बुधवार के दिन करना है। किसी की निंदा ना करें, किसी की भी आलोचना ना करें। निंदा करने से, आलोचना करने से बुध हमेशा पीड़ित होता है, बुध ग्रह हमेशा दूषित होता है और बुध शुभ फल की जगह गलत फल देना शुरू कर देता है। अगर आपका बुध बहुत अच्छा भी है और अगर आपने किसी की आलोचना कर दी, किसी की निंदा कर दी, तो बुध वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक उपाय बच्चों के लिए है, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं। करने को सब कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके बच्चों के लिए बुध ग्रह का ये उपाय कि बच्चे एक नीम का पत्ता, 1, 3, 5 या जो उपलब्ध हो सके, नीम का पत्ता हमेशा अपने पास रखें और हो सके तो हर बुधवार को उसको बदलें। या इसके अभाव में पीपल के वृक्ष से स्वयं झड़ा हुआ हरा पत्ता, जो कटा फटा ना हो, जिस पर छेद ना हो, एक ऐसा पत्ता लीजिए और इस पत्ते को अपने पास रखें और हर बुधवार इसको बदल दें। पुराना पत्ता कहीं जल में प्रवाहित कर दें और नए पत्ते को अपने साथ रखें, अपने पुस्तक में रखें, अपने अध्ययन वाले जो आप जहाँ पर अध्ययन करते हैं, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, जिसमें टेबल पर बैठकर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर रखें। उस पर रोज तिलक वगैरह करें। बुध आपके अनुकूल होते हैं। और एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, हटके है, नया है। अपा मार्ग का दातुन करें, हर रोज अपा मार्ग का दातुन करें। अपा मार्ग एक ग्रह, बुध ग्रह का पौधा होने के साथ साथ एक आयुर्वेदिक पौधा है, जिसका आयुर्वेद में बहुत वर्णन किया गया है, बहुत फायदे का पौधा जिसे बताया गया है। आप इस अपा मार्ग का हर दिन सेवन करें, हर दिन इसका दातुन करें। जिनको समझ में ना आ रहा हो कि अपा मार्ग होता क्या है, अपा मार्ग को चिरचिट्टा भी कहा जाता है और आपकी स्क्रीन पर बार बार इसकी एक फोटो आपको दिख रही है। आप इसको पहचानें और अपा मार्ग लेके आएँ, बच्चों को इसका रोज दातुन करवाएं या पूजा के स्थान पर एक अपा मार्ग की टहनी रख भी दें। और हो सके तो एक अपा मार्ग को बारीक चूर्ण बनाकर तिलक में मिलाकर, चंदन के साथ मिलाकर उसका रोज तिलक बच्चे को करें। बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर होता है, साथ के साथ बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है और बच्चे की स्मरण शक्ति
बढ़ती है। एक और उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ, घर के मुख्य द्वार के सामने या घर के आंगन के बाहर या जहाँ पर आपके घर के पास संभव हो सके एक अशोक का वृक्ष लगाइए। और अशोक का वृक्ष अगर उपलब्ध ना हो या बहुत बड़ा अगर लगे आपको कि बाद में बड़ा हो सकता है, तो इसके अभाव में आप घर के सामने एक मोरपंखी का पौधा लगा सकते हैं। ये भी बुध ग्रह को अनुकूल करता है। बुध ग्रह की हम पर इन चीज़ों से कृपा बनती है और अगर बुध अगर हमारा सही है तो हमारा जीवन की दिशा और दशा ये दोनों चीज़ बदल जाती हैं। इसलिए बुध ग्रह को हमेशा अनुकूल करने के लिए इन चीज़ों का उपाय करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, इन सब का काम है हमारे जीवन को सफल बनाना और हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना। साथ में किसी बढ़िया किसी ज्योतिष को दिखाकर, किसी पंडित जी को दिखाकर अपनी कुंडली दिखाइए। और बुध अगर आपके कमज़ोर हैं, बुध अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो अगर बुध आपके 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे हैं तो एक पन्ना रत्न धारण कीजिए। पन्ना रत्न सबसे दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वाकर पन्ना रत्न धारण करें। लेकिन ध्यान रहे, पन्ना या कोई भी नग हो, कोई भी रत्न हो, कोई भी स्टोन हो, कभी भी किसी जानकार से सलाह लिए बगैर कभी भी किसी रत्न को धारण ना करें, क्योंकि रत्नों के पास वो पावर है कि अगर वो देने की क्षमता रखते हैं तो रत्न छीनने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी को दिखाए, जन्म कुंडली दिखाए बगैर, किसी जानकार से सलाह लिए बगैर कभी भी कोई भी रत्न धारण ना करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।